हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग आपका पढ़ रहे थे पार्ट 12 जहाँ पहियाँ हैं। पहले भाग में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि पुडुकोई जो तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर साइकिल चलाना एक आम बात है और ये नव साक्षर लोगों का एक आंदोलन माना जाता है। तो हमने यहाँ तक कल ख़त्म कर लिया था कि लड़कियों को साइकिल चलाने के लिए शिविर भी बनाकर दिए गए हैं। मतलब जैसे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट होता है, गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, उसी तरीके से उन लड़कियों को पुडुकोई में साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज हम इसका सेकंड भाग पढ़ेंगे। देखिए क्या है। ग्रामीण पुडुकोई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। पुडुकोई में जहाँ मुस्लिम इलाके, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादिता है। लड़कियों को बाहर निकलना या लड़कियों को काम करना बिल्कुल मना है। उस इलाकों से कुछ लड़कियां हैं जो साइकिल चलाती हुई नज़र आती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैं साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फबत्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेखिका बोल रही है कि मुझे एक लड़की मिली, जमीला बीबी, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था। उसने मुझसे कहा कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है और अब हमको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और मुझे ये भी पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग मेरे ऊपर फबत्तियाँ कसते थे, मतलब उल्टे सीधे कमेंट पास करते थे, गलत बातें मेरे लिए बोला करते थे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। अब हमें यहाँ पे लेखक बता रहा है, हमें एक और लड़की मिली जिसका नाम है फातिमा, जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, मतलब 5वीं तक के स्कूल में पढ़ाया करती है। उसको साइकिल चलाने के ऐसा चाव लगा है कि आधा घंटा किराए पे साइकिल लेकर वो रोज़ चलाया करती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। फातिमा ने बोला कि भाई साइकिल खरीदने के लिए तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन साइकिल चलाने से एक ख़ास तरीके की आज़ादी का मुझे अनुभव होता है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब लेखक हमें बता रहा है कि जो जमीला ने हमसे बात करी, फातिमा ने बात करी, उनकी एक सहेली है जिसका नाम है अवकन्नी। इन सब की उम्र कम से कम 20 साल के आसपास की ही है और ये अपने समुदाय की और लड़कियों को भी साइकिल चलाना सिखा रही हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। देखिए, साइकिल की यहाँ पर धूम मची हुई है इस पुडुकोई जगह में। इसमें खासकर कौन औरतें साइकिल चलाती है? जो महिला खेतीहर है, मतलब जो
औरतें खेतों में काम करती हैं, जो मज़दूरी करती है, जो पत्थर के कारखानों में मज़दूरी करती है, जो औरतें गाँव में काम करने के लिए नर्स हैं वो, और बालबाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इसमें हर क्षेत्र में काम करने वाली औरत साइकिल का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उनको इससे सहूलियत हुई है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। जो गांव में काम कर रही हैं वो महिलाएं, और जो औरतें खाना पहुंचाती हैं वो औरतें भी साइकिल चलाने में पीछे नहीं हैं। सबसे सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने की अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीमा संबंध बताया। यहाँ तक कि हम रखेंगे। देखिए, ये औरतों की आज़ादी है। ये साइकिल चलाने का आंदोलन औरतों ने शुरू किया है, जिसमें हर क्षेत्र में काम करने वाली औरत शामिल है। और जो नवसाक्षर हैं, जो अभी अभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपने अपनी ज़िंदगी के अनुभव हमारे साथ साझे किए। उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके की आज़ादी का इससे अनुभव होता है। आज हम यहाँ तक रखेंगे बच्चों। आप लोगों को भी पढ़ना है, यहाँ तक इसके शब्दार्थ करने हैं कॉपी पर। और इंशाल्लाह कल मिलेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।